गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मुकेश यादव। मैं नारनौल से बिलोंग करता हूं और मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूं। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसे कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा कॉरपोरेशन, एक ऐसी संस्था जो 1959 से वर्किंग में है दुनिया के 110 कंट्री में। और दोस्तों, आज इस कॉरपोरेशन के साथ में सभी तरह के लोग जुड़े हुए हैं, सभी तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, हर बैकग्राउंड के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग यहाँ आते हैं गुड हेल्थ के लिए और कुछ लोग आते हैं वेल्थ कमाने के लिए। दोस्तों, ये दोनों चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि हमारे पास में हेल्थ है और वेल्थ नहीं है, तो क्या लाइफ में मजा आएगा? नहीं आएगा। और मान लीजिए हेल्थ नहीं है, केवल वेल्थ है, तो क्या लाइफ में मजा आएगा? तो भी जिंदगी मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अच्छी जिंदगी के लिए, संतुलित लाइफ के लिए हमें हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। यस और नो? बिल्कुल चाहिए। तो अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, दोनों में से कौन से पॉइंट पे पहले बात करना चाहेंगे, हेल्थ के लिए या वेल्थ के लिए? ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो हम हेल्थ के लिए पहले बात करते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो ऐसा क्या रीजन है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इंडिया में सर्वे किया, तो सर्वे से पता लगा कि हेल्थ वाइज लोग 3 कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में 3 कैटेगरी में लोग आते हैं। एक कैटेगरी में आते हैं हेल्दी लोग, दूसरी कैटेगरी में आते हैं सब हेल्दी लोग, और तीसरी कैटेगरी में आते हैं सिक लोग। हेल्दी लोग हैं ये लगभग 5% है, सब हेल्दी हैं लगभग 80% है, और सिक लोग हैं ये लगभग 15% है। हेल्दी का मतलब क्या होता है? हम लोग खूब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सुबह से शाम तक ऊर्जावान रहते हैं, बीमार कभी नहीं होते, मेडिसिन कभी नहीं लेते, तो हम हेल्दी में आते हैं। सब हेल्दी लोग कौन होते हैं? जो थोड़ा सा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो शाम तक बिल्कुल थक जाते हैं, मौसम बदला बीमार हो गए, कभी कभार कोई मेडिसिन ले ली, हम पूछेंगे क्या हाल है तो क्या बोलेंगे? बस कट रही है जिंदगी। सिक, ये सब हेल्दी में आते हैं। और सिक लोग कौन है? जिसको कोई ना कोई बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, कोई ना कोई बीमारी डायग्नोज हो चुकी है, और वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं, और मेडिसिन लेने के बाद अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं सिक लोग। जैसे मैंने मेरे पापा को पूछा कि बताओ आप किस कैटेगरी में आते हो, तो मेरे पापा ने बोला कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। मैंने कहा ठीक है, चश्मा उतारो, अखबार पढ़ो। तो बिना चश्मा अखबार नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या मानते हैं? हेल्दी मानते हैं। ठीक है, चश्मा पहन के वो हेल्दी हैं, बट मानते क्या अपने आप को हेल्दी हैं। एक अंकल को पूछा कि बताओ अंकल जी आप कैसे हो, तो अंकल जी ने बोला कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, बस सुबह खाली पेट एक गोली लेता हूँ, बाकी सब ठीक है। बस कभी कभार बीपी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों, लोग है ना मेडिसिन खा के हेल्दी हैं, मेडिसिन लेने के बाद हेल्दी हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ये सिक की कैटेगरी में आते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं, सब हेल्दी समझते हैं, या सिक समझते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, अधिकतर लोग सब हेल्दी में आते हैं। अभी फ्रेंड्स, जो सब हेल्दी वाले लोग हैं, ये भविष्य में या तो हेल्दी की तरफ चले जाएंगे या ये लोग सिक की तरफ चले जाएंगे। तो आप मुझे बताएं ईमानदारी से, अभी हमारी एज बढ़ रही है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खाना पीना है, जिस तरह का वातावरण है, इन सब चीजों को देखते हुए क्या लगता है हम किधर जाएंगे, हेल्दी में या सिक में? बिल्कुल सही बोला, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग तो हम सिक में ही जाएंगे। दिल चाहता है हेल्दी रहे, लेकिन हम जाएंगे सिक की तरफ जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, उदाहरण से हम बात करते हैं। मान लीजिए ये मिट्टी है, और मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से दीवार बनी, और दीवार से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना, और स्ट्रक्चर से एक बिल्डिंग बनी। मिट्टी अच्छी क्वालिटी की है तो ईंट भी मजबूत रहेगी और बिल्डिंग भी मजबूत रहेगी। मिट्टी अच्छी नहीं है तो ईंट भी कमजोर रहेगी और बिल्डिंग भी कमजोर रहेगी। बिल्कुल ऐसा हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट को बोलते हैं सेल, कोशिकाएं। सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से बने ऑर्गेनिज्म यानी तंत्र, और फिर बनी हमारी बॉडी। तो सेल हेल्दी है तो बॉडी कैसी रहेगी? हेल्दी। और सेल ही कमजोर है तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बीमार।
देखिए दोस्तों, हम बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बना सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट क्या बॉडी को दोबारा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन मजे की बात क्या है कि नेचर ने ऐसा बनाया कि बॉडी को तो दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन जितने भी सेल है ना, वो 90 से लेके और 120 दिनों में रीजनरेट हो जाते हैं। पुराने मर जाते हैं और नए बनते रहते हैं। ये साइकिल बॉडी में चलता रहता है। तो दोस्तों, जब भी कोई नई चीज बनेगी तो कच्चा माल चाहिए। जैसे ईंट बनी तो मिट्टी चाहिए, अभी नए सेल बनेंगे 90 से 120 दिन में, तो इसके लिए कच्चा माल चाहिए। तो सेल का जो कच्चा माल है वो क्या है? वो है फूड, भोजन है। ठीक है, भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, न्यूट्रिशन साइंस के अकॉर्डिंग भोजन होना चाहिए, इसके 3 पैरामीटर होने चाहिए। पहली चीज ये होना चाहिए ताजा, फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या है? फल और सब्जियां पेड़ से तोड़ने के 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कंज्यूम कर लें, इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज क्या होता है, वो खट्टे मीठे रहेंगे, लेकिन उसके पोषक तत्वों की गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा, ये होनी चाहिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? किसी प्रकार का कोई भी कीटनाशक या केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और तीसरा, मात्रा, क्वांटिटी। दिन में 3 से 5 बार अलग अलग प्रकार का, अलग अलग कलर का भोजन करना चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, क्या ये तीनों ही पैरामीटर हम पूरे कर पाते हैं? ये तीनों पैरामीटर हम पूरे नहीं कर पाते। इसलिए इसलिए क्या हुआ, हमने इतना सारा खाना खाया, हमने भरपेट भोजन किया, ठीक है, उस भोजन में पोषक तत्व इतने हैं, ये क्या बच गया? गैप। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन गैप, पोषक तत्वों की कमी, कुपोषण। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, ये गैप लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। ये गैप लगातार चलता रहेगा तो फिर जो सेल हैं ये कैसे बनेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी न्यू सेल जिनकी साइकिलिंग होती रहती है, रीजनरेट होते रहते हैं, वो उनका कच्चा माल भोजन है। और भोजन में पोषक तत्वों में गैप है दोस्तों। तो भोजन में गैप है, तो ये सेल कैसे बनेंगे? ये ऑटोमेटिक कमजोर बनेंगे, वीक बनेंगे। और सेल वीक बनेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जो बीमारी पहले 60 साल के बाद होती थी, 70 साल के बाद होती थी, आज वो बीमारी अर्ली एज में होती है। तो जो बीमारी पहले 60 से 70 साल के बाद होती थी, आज वो बीमारी अर्ली एज में होती है। आज तो 60-70 साल औसत उम्र बची इंसान की, और बहुत से बच्चे तो बाई बर्थ ही बीमार हो रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये कि ये गैप है, ये गैप पेरेंट्स में है, और पेरेंट्स से कहां ट्रांसफर हो गया? बच्चों में ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों, भगवान ने ना हमारी, जो बाहर का डॉक्टर है उससे भी मजबूत डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर बनाया है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। और उस इम्यूनिटी की खुराक होती है पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कम होने से दोस्तों, ये इम्यूनिटी धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है। और इसीलिए दुनिया भर की बीमारी, ऐसी ऐसी नई नई बीमारियों के वर्जन हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी सॉल्यूशन क्या है? हमें बॉडी को हेल्दी बनाना है, तो सॉल्यूशन एक ही है। आप मुझे एक बात बताएं, हम चाय पीते हैं, चाय में चीनी कम है तो क्या करेंगे? और डाल देंगे। सब्जी में नमक कम है तो क्या करेंगे? और डाल देंगे। लेकिन भोजन में ये पोषक तत्व कम है, तो फिर क्या क्या करेंगे? दोस्तों, ये पोषक तत्वों को और डालने के लिए मेडिकल साइंस ने बनाए फूड सप्लीमेंट, संपूरक आहार। दोस्तों, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये भोजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये सप्लीमेंट्स है। कमी को, इस गैप को पूरा करते हैं ये। तो ये क्या है? ये सप्लीमेंट्स है। और दोस्तों, आज ये सप्लीमेंट 3 प्रकार के अवेलेबल है मार्केट में, सभी लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। और आज मार्केट में 3 तरह के अवेलेबल है। एक होता है, हम जिसको बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम, ये प्रयोगशाला में बनते हैं केमिकल वगैरह से। जैसे आपने खूब नाम सुन रखा होगा, रिवाइटल, न्यूट्रीचार्ज, बिकासूल की गोली, कॉम्प्लेन, हॉर्लिक्स, बोनविटा। और आजकल जो बच्चे जिम करते हैं तो बड़े बड़े डब्बे पीते हैं प्रोटीन के, ठीक है। और आप देखो, कोई महिला गर्भवती है तो कैल्शियम, आयरन, कुछ टॉनिक, ये सब क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे सप्लीमेंट है। और आज जितनी भी मार्केट में ये जो मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनी है, ये सब के सब क्या करती है? ये सब सिंथेटिक बनाती है। और ये क्या होता है? बॉडी में 20 to 30% एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि अवशोषित होते हैं।
और बाकी मलमूत्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। जब बॉडी इनको शरीर से बाहर निकालती है तो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट होते हैं। लंबे समय में इनके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। दूसरा होते हैं दोस्तों हर्बल। हर्बल किससे बनते हैं? हर्बल बनते हैं प्लांट एंड प्लांट सोर्सेज, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ते, जड़, छिलका, इन सब से बनते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे जिस प्रकार से आपने नाम सुना होगा, हिमालय, डाबर, पतंजलि, ठीक है, झंडू, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। आप गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा इन कंपनीज के पास अपने खुद के फार्म नहीं है, अपने खेत नहीं है। तो कच्चा माल लेने के लिए ये कंपनीज क्या करती हैं, या तो जाएंगी मंडी में या जाएंगी किसान के पास। अभी आप मुझे ईमानदारी से बताएं, किसान को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी या ज्यादा पैदावार? किसान को चाहिए ज्यादा पैदावार, ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ सके, उसको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए दोस्तों किसान अपनी क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ाने के लिए, मात्रा को ज्यादा बढ़ाने के लिए उसमें दवा के क्या डालता है, केमिकल खाद डालता है और कीटनाशक डालता है। इस कीटनाशक और केमिकल खाद का प्रभाव पड़ता है पेड़ पौधों के ऊपर, और पेड़ पौधों से बनता है सप्लीमेंट, उसका प्रभाव पड़ता है सप्लीमेंट के ऊपर। इसलिए ये वाले भी 50% तक बॉडी में हजम होते हैं, बाकी इनके भी लंबे समय में साइड इफेक्ट होते हैं। बाकी आज के टाइम में हर्बल का बहुत बोलबाला है। दोस्तों तीसरे प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल। दोस्तों ऑर्गेनिक या नेचुरल पूरी दुनिया में, पूरी धरती के ऊपर केवल एक ही कंपनी बनाती है, और जिस कंपनी का नाम है न्यूट्रीलाइट। ठीक है, इस कंपनी के पास में हजारों एकड़ में सर्टिफाइड, अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। ठीक है, इन फार्म में कंपनी सीड टू सप्लीमेंट खुद का अपना कंट्रोल है। कंपनी वहीं पे अपने बीज बनाती है जहां पे ठीक है, और वहीं पे अपने सप्लीमेंट बनते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आज तक इन फार्म की स्थापना 1934 में की गई थी। 1934 से आज तक केमिकल की सिंगल ड्रॉप भी नहीं डाली गई है। कीड़ा लगता है तो कीड़े को मारने के लिए मित्र कीट पाल लेते हैं, यानी कीड़ा कीड़े को खा जाता है। ठीक है, और आज पूरी दुनिया के 110 कंट्री में सप्लाई करते हैं। हर साल लाखों बार वर्ल्ड के किसी ना किसी कंट्री में इनके लैब टेस्ट होते रहते हैं। तो लैब टेस्ट से हर बार एक ही बात पता चली कि ये 100% ऑर्गेनिक सोर्स से बने, ऑर्गेनिक स्रोत से बने हुए हैं। और मजे की बात क्या है, हमारी बॉडी इनको 98 से 100% हजम कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। और मजे की बात क्या है, आज तक किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दोस्तों अब मुझे एक बात बताएं, हमें सप्लीमेंट तो खाने पड़ेंगे, हमारी मजबूरी है, तो आप मुझे बताओ क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सिंथेटिक, हर्बल या ऑर्गेनिक? बिल्कुल सही बोला आपने, सभी का जवाब आएगा कि हमने ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए इन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के हमारे पास कुछ सिंबॉलिक डेमो है जो मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। चलिए अभी मैं कुछ आपको सिंबॉलिक डेमो दिखाता हूं। यस प्लीज, यस सुरेंद्र जी, रेडी सर। देखिए दोस्तों, मल्टीविटामिन करना है सर पहले। हाँ जी हाँ जी, ये देखो हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ये दो शरीर हैं, दो इंसान हैं। जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा मकान बना ईंट पत्थर से, ऐसे हमारी बॉडी बनी सेल से। तो ये दो शरीर है, दो कप लिए मैंने, और इनके अंदर मैंने चाले चावल, हम मान लेते कप हमारा शरीर है और चावल हमारी बॉडी के सेल है। हमने दोनों में एक एक चम्मच टीस्पून पानी ऐड किया, ठीक है, दोनों में पानी डाल दिया। अब इनमें से एक दोस्त सप्लीमेंट खा रहा है, डेली खा रहा है, एक सप्लीमेंट है, इसका नाम है डेली मल्टीविटामिन। इसमें 13 विटामिन 11 खनिज है। हम इसको रोजाना खाएंगे तो जो मैंने गैप बताया था वो गैप यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो एक हमने इसको कस कर रखा है, इसमें ऐड कर दिया। तो एक बंदे ने क्या किया, ये डेली मल्टीविटामिन खा लिया। दूसरा बंदा क्या बोलता है कि भाई मैं तो अपना घर का दूध पीता हूँ, घर का दही खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके, मैं हेल्दी हूँ, मैं इनमें कोई भरोसा नहीं करता, मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा, मैं इनमें भरोसा नहीं करता, मैं तो तांबे के जग से पानी पीता हूँ, मैं ठीक हूँ जी, मैं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, एक ने इस्तेमाल किया, एक ने इस्तेमाल नहीं किया। अब हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है, आप मुझे बताएं क्या हवा शुद्ध है? नहीं है, तो दोनों की बॉडी में हवा के माध्यम से पोल्यूशन चला गया। क्या पानी शुद्ध है? नहीं है, तो पानी के माध्यम से दोनों की बॉडी में केमिकल चला गया। हमने अनाज खाया, क्या अनाज में डालते हैं केमिकल खाद? हाँ, हर अनाज में केमिकल खाद डलता है, हर सब्जी में कीटनाशक डलता है, जितने भी फल हैं सारे के सारे केमिकल से ही पकाए जाते हैं। दोनों व्यक्ति की जिंदगी में ही तनाव होता है, दोनों की जिंदगी में तनाव होता है। ये देखिए दोस्तों, अभी दोनों की लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मिक्स करते हैं।
आप देखिए इसने सप्लीमेंट नहीं खाया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इसके जो सेल हैं वो डैमेज हो गए। ये देखिए, ये देखिए आपने क्या देखा, ये जो सेल है ये ब्लैक पड़ गए, मतलब एक सिंबॉलिक डेमो है, ये सेल डैमेज हो गए, यानी ये सेल कमजोर हो गए, यानी ये बीमार हो गए। अभी सेल बीमार अब हुए हैं, लेकिन बीमारी सामने आएगी कई साल के बाद में। बीमारी आज जिस प्रकार से आपके घर की दीवार में एक ईंट में कलर लगा है, एक ईंट खराब होगी, तो एक ईंट खराब होने से दीवार आज नहीं गिरेगी। एक ईंट खराब हुई है, आसपास की बहुत सारी ईंट खराब होंगी, फिर धीरे धीरे एक दीवार गिरेगी, फिर जाके बिल्डिंग गिरेगी। इसी प्रकार से बॉडी में ये बीमार फैलती रहती है। तो देखिए, एक ठीक था, दूसरा ओके है। अभी बोलता है मैं बीमार हो गया, मैं क्या करूं, क्या मैं ठीक हो सकता हूं? तो उसने भी क्या किया दोस्तों, उसने भी खाना शुरू कर दिया। ये देखो हमने क्या किया, मान लीजिए हमने इसको भी खिला दिया, इसने भी एक मल्टीविटामिन खाना शुरू किया। तो अब क्या देखेंगे, उनकी जो सेल डैमेज थी वो भी क्या होगी, रिपेयर होगी। ये सेल क्या होगी, रिपेयर होगी। लेकिन दोस्तों क्या सप्लीमेंट खाने के बाद में क्या हवा में पोल्यूशन तो फिर भी रहेगा, फिर भी हवा में पोल्यूशन है। किसान तो केमिकल डालेगा, सब्जी में तो डालेंगे कीटनाशक, फल तो केमिकल से ही पकेंगे। जिंदगी में तनाव तो फिर भी रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब देखिए लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें थी, लेकिन हम जो मल्टीविटामिन खा रहे थे वो खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी। दोस्तों भगवान ने बाहर के डॉक्टर से मजबूत डॉक्टर हमारी बॉडी के अंदर बनाया है, उसका नाम है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी की खुराक है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व की इसको प्रॉपर सप्लाई मिल गई, गैप नहीं है, तो ऑटोमेटिक इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये सप्लीमेंट हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कब करना चाहिए, बीमार होने के बाद या अभी से? अभी से करना चाहिए। बाद में तो हम क्या क्या करें, कुछ लोग बोलते हैं सर बाद में देखेंगे। भाई बाद में तो डॉक्टर देखेगा, आप क्या देखोगे? हमने तो अभी देखना है। यस दोस्तों, तो हम इस प्रकार से हमारे पास 35 प्रकार के सप्लीमेंट है। हेल्दी व्यक्ति खाएगा तो हेल्दी रहेगा, बीमार खाएगा तो ठीक हो जाएगा। आइए अब मैं दूसरा आपको डेमो दिखाता हूं, किस प्रकार हमारे पेस्ट हमें बीमार कर रहे हैं। ये हमारा पेस्ट है और ये एक मार्केट का पेस्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने, इसका नाम ग्लिस्टर है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये दांतों की ऊपर की लेयर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ठंडा पानी, गर्म पानी लगना, चीज चलना, सेंसिटिविटी जैसी दिक्कतों से हम छुटकारा मिलता है। ये देखिए मार्केट का पेस्ट हमने यूज किया। अभी देखिए दोनों पेस्ट किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। ये एक HCl है, हम जिसको तेजाब बोलते हैं, ये बॉडी में बनता है, ये डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। तो हमने दोनों ही पेस्ट के अंदर 2-2, 4-4 ड्रॉप डाली। देखिए अभी आप बताओ, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? आप देखेंगे एक में तो बबल्स बन रहे हैं, झाग बन गए, और दूसरी वैसी की वैसी है। तो इसका मतलब क्या है, केमिकल केमिकल से रिएक्शन करता है। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से, हमें कौन सी यूज करनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ? आप देखो छोटे बच्चे तो इसको निकल जाते हैं कई बार, इसीलिए उनको डाइजेशन समस्या, डाइजेशन संबंधी समस्याएं उनको शुरू हो जाती है। तो कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने, ग्लिस्टर। कब से करना चाहिए, दांत खराब होने के बाद में? पहले पहले ही करना चाहिए ताकि दांत खराब ना हो। अगर किसी को कोई दांतों की प्रॉब्लम भी है तो इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे विटामिन सी के साथ में, तो पायरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ओके, अभी देखिए दोस्तों मैं आपको थर्ड डेमो दिखाता हूं। कि देखिए हम मानते हैं 2 बाल्टी हैं, हम जो वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं कितना खतरनाक है मैं आपको दिखाता हूं। हमने दोनों में पानी डाला, ओके। ये देखिए एक हमारे पास मार्केट का वॉशिंग पाउडर है। आप चाहे नीला हरा कोई भी वॉशिंग पाउडर ले लें, ये मार्केट का वॉशिंग पाउडर है। ये तो डेमो आप घर में भी कर सकते हैं। हम इसको मिक्स करते हैं, हम इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, इसके पार्टिकल नीचे जमे रह जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, और जैसे इसमें हम कपड़े को इसमें डुबोएंगे तो कपड़ा क्या करेगा, सारा का सारा केमिकल चूस लेगा, और फिर बार बार कपड़े को पानी से निकालेंगे तो झाग आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। और कुछ महिलाओं को क्या होता है, हाथों में एलर्जी हो जाती है, हाथों में ड्राइनेस आता है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हमारे वाला है, ये देखिए ये पहले से लिक्विड फॉर्म में, इसका नाम है SA8 जेलजेन विद नेचुरल सॉफ्टनर। इसके हमने 2 बूंद डाल दी। हमें क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में 1 ml डालते हैं। वॉशिंग मशीन में धोएंगे तो 2 लीटर पानी में 1 ml डालेंगे, बाल्टी में धोएंगे तो 1 लीटर पानी में 1 ml डालेंगे। अभी देखो हम इसको मिक्स करेंगे, हम इसको दूसरी चम्मच से मिक्स करेंगे।
तो ये देखो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रांसफर, इसमें कोई कचरा नहीं है, ये एंटी फोमिंग है, इसमें झाग भी कम आते हैं, ठीक है। अभी देखो इसको चेक करने के लिए हम हल्दी डालते हैं, तो एसिड वाली चम्मच से हल्दी डालेंगे, एसिड वाली चम्मच से हल्दी डालेंगे, एसिड वाली चम्मच से हल्दी डालेंगे, ठीक है। देखिए हमने हल्दी डाला दोनों में, यस देखिए। अब इसको मिक्स करते हैं, देखो देखो इसको मिक्स करते हैं, वो बिल्कुल रेड का रेड है, ये देखो वो बिल्कुल येलो है, और ये कैसा है, ये रेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें केमिकल था, और केमिकल ने केमिकल से रिएक्शन कर दिया। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही बोला आपने, एसेट यूज करना चाहिए। क्यों? अब देखो हमारे बच्चे भी छोटे होते हैं, लेडीज घर में कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और इसको यूज करेंगे तो हाथों की स्किन की कोई बीमारी नहीं रहेगी। और मजे की बात क्या है, आपका बजट भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों अब आप मुझे एक बात बताएं, सिंपल सी बात बताएं, घर में ज्यादा समय तक घर से बाहर कौन रहता है? ज्यादा समय तक घर से बाहर रहते हैं घर के जेंट्स रहते हैं। अधिकतर घरों में जेंट्स वर्किंग है, तो घर से ज्यादा बाहर जेंट्स रहते हैं। ज्यादा पोल्यूशन में, ज्यादा गर्मी में कौन बाहर रहते हैं? जेंट्स बाहर रहते हैं। और मेडिकल के बिल ज्यादा किसके होते हैं? लेडीज के होते हैं। रीजन क्या? रीजन यही है कि जो कपड़े वॉश करना कौन कर रहे हैं? लेडीज कर रहे हैं। बर्तन वॉश कौन कर रहे हैं? लेडीज कर रहे हैं। पोछा कौन लगा रहे हैं? लेडीज लगा रहे हैं। ज्यादा कॉस्मेटिक कौन लगा रहे हैं? लेडीज लगा रहे हैं। इन सभी सामान में ज्यादा केमिकल होता है, तो वो उनकी हेल्थ को धीरे धीरे करके खराब कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करके, जिनमें हार्मफुल केमिकल नहीं है, इस तरह के प्रोडक्ट यूज करके हम अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हेल्थ के बारे में था। अभी दूसरा हम बात करते हैं वेल्थ के बारे में। इस सिस्टम से हम वेल्थ भी बना सकते हैं। वेल्थ कैसे बना सकते हैं? दोस्तों आप मुझे एक ईमानदारी से एक बात बताएं, क्या हम पैसा नहीं कमा रहे? यस, हम पैसा कमा रहे हैं। हम सभी लोग अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और हम पैसा कमा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो और मुझे बताओ, क्या हमने आज तक जितना भी पैसा कमाया है, क्या वो सारा का सारा पैसा हमारे अकाउंट में है, बैंक में है? आप मुझे बताओ, आज तक कितना पैसा कमाया? दादाजी ने भी, पिताजी ने भी, हमने भी कितना कमाया? बहुत सारा कमाया। क्या सारा अकाउंट में है? नहीं है। वो कहां चला गया? वो कहां चला गया? दोस्तों कहां चला गया? क्योंकि वो हमारे घर में नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा है, आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी एक ठप्पा लगा है। क्या ठप्पा लगा है? कि हम ग्राहक हैं। और हमने जो पैसा भी कमाया, वो सारा का सारा पैसा कहां चला गया? वो सारा का सारा पैसा चला गया मार्केट में। ये मार्केट है, ठीक है। और हम मार्केट में क्यों गए? हम मार्केट में गए थे सामान लेने के लिए। तो मार्केट के अंदर कौन बैठा है? एक दुकानदार बैठा है, एक होलसेलर बैठा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर बैठे हैं, ये बैठे हैं। और एक कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया था, और कंपनी ने वो सामान मार्केट को दे दिया था। तो जितना भी पैसा हमने कमाया, वो हमारा पैसा कहाँ जाता है? मार्केट में चला जाता है। हमारा महीने की सैलरी में से कुछ पैसा जोड़ते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो पैसा हमने जोड़ा था, हमने घर बनाया तो फिर इकट्ठा चला गया, वो शादी की तो इकट्ठा चला गया, कोई फंक्शन किया तो फिर इकट्ठा चला गया। जाना सारा का सारा पैसा मार्केट में ही है। ये सुनो, तो दोस्तों होता क्या है, मार्केट में मान लीजिए किसी कंपनी ने 30 रुपए का कोई सामान बनाया, 10 रुपए अपना फायदा लिया, 40 रुपए में कंपनी ने माल तैयार किया और मार्केट में डाल दिया। और आप और हम ग्राहक हैं, हम उसका पे करते हैं 100 रुपए। 60% पैसा क्या होता है, जो मार्केट में लोग बैठे इनका प्रॉफिट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और स्ट्रेस लेते हैं, सामान को इधर से इधर करते हैं। इसके बदले में ये लोग 60% पैसा अर्न कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा पैसा हमारे पास में नहीं रहता, ये कटु सत्य है। ये सुनो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, जिसका नाम हमने बताया था अभी, एमवे, इस कंपनी की स्थापना 1959 में होती है, ठीक है। और आज ये कंपनी दुनिया के 110 देशों में है। इसने क्या किया, मिडिलमैन की छुट्टी कर दी और अपने ग्राहक से सीधा हाथ मिला दिया। इसका नाम रखा DTH, डायरेक्ट टू होम, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। और इसी डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, इसका नाम है एमवे। और डायरेक्ट सेलिंग को धरती पे लेके आने वाली जो कंपनी है, उसका नाम एमवे है। और जो 60% पैसा है, ये पैसा इस कस्टमर को, यानी आपको और हमें कमाने का मौका दे दिया। इस पैसे के हिस्सेदार आप और हम बन जाते हैं। जो काम मिडिलमैन करते थे, वो काम कंपनी और ग्राहक, कंपनी और आप और हमें मिलकर करने पड़ेंगे। इनके बिना काम नहीं चलेगा।
तो ये वाले बीच वाले काम थे, कंपनी और ग्राहक मिलकर कर लेते हैं, और इनका जो पैसा था वो भी ग्राहक के पास चला जाता है। इसी का नाम दोस्तों क्या है? एमवे। इस कंपनी की स्थापना 1959 में हुई थी। आज ये दुनिया के 110 देशों में, ठीक है, करीब करीब 85,000 करोड़ का इसका अपना टर्नओवर है, ठीक है। हिंदुस्तान में कंपनी 1998 में आई थी, 5 प्रोडक्ट लेके आई थी, और आज इस कंपनी के पास में लगभग 180 प्रोडक्ट एंड कैटेगरी है, ठीक है, और लगभग 2700 करोड़ का कंपनी का अपना टर्नओवर है। 1000 करोड़ रुपए लगा के कंपनी ने तमिलनाडु मदुरई में खुद की अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है, उत्पादन इकाई लगा रखी है। दोस्तों ये कंपनी का परिचय है। तो इतने बड़ी कंपनी के साथ में हमें जो मिडिलमैन जो व्यापार करता है, ये व्यापार करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ, हमें छोटा काम लगता है। क्यों लगता है? हमें छोटा काम इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जो मानसिकता है ना, वो इसको मैच नहीं करती। मेरी मानसिकता इसको मैच नहीं करती। मेरी मानसिकता क्यों मैच नहीं करेगी? क्योंकि आज से पहले मैंने नौकरी की है, तो मुझे व्यापार का पता ही नहीं है। एक बिजनेसमैन को पता है कि व्यापार क्या होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने शहर में एक शोरूम ओपन करना चाहते हैं, एक ठीक ठाक सा शोरूम ओपन करना चाहते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं। तो दोस्तों दुकान किराए पे लेंगे, शहर पे डिपेंड करता है किस तरह की सिटी है। लेकिन दोस्तों मैं जैसे नारनौल जैसे एक ठीक ठाक से शहर में रहता हूं, तो यहाँ पर भी अगर आप कोई अपन एक ठीक ठाक सा व्यापार करना चाहेंगे, तो भी दोस्तों करीब करीब 50 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट करने ही करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, 50 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर जाके मेरा व्यापार शुरू होगा, और मैं प्रॉफिट में कब आऊंगा मुझे नहीं पता। लेकिन मजे की बात क्या है, 50 लाख इन्वेस्टमेंट ना करके, और ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? मैंने बिजनेस किया, शोरूम किया, इसका मतलब क्या है? मैं इन मिडिल मैन की श्रेणी में आ गया। और मजे की बात क्या है कि इस कंपनी ने मुझे मौका दिया कि मैं 50 लाख इन्वेस्टमेंट ना करूं, मैं सीधा यहां से जुड़ जाऊं, और जो बेनिफिट में 50 लाख रुपए लगा के कमाने वाला था, 1 करोड़ रुपए लगा के मैं कमाने वाला था, वो मैं इसके साथ जुड़ के इस मार्केट वाला बेनिफिट ये बिना पैसा लगाए ही कमा सकता हूं, ठीक है। बिना पैसा लगाए कमा सकता हूं। इसका इसका बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस पार्टनर करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अपना कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, जो ताकि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो एक नंबर में रहेगा, विद पैन नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और ये सब करके मैं इसका बिजनेस पार्टनर बन जाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा? ये बिजनेस को मैं कैसे करूंगा, वो करने के लिए मुझे कुछ लर्निंग करनी पड़ेगी। मुझे लर्निंग करनी पड़ेगी, इस तरह की एसोसिएशन में आना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा बिजनेस कमाने का हमें मौका मिलता है। कितना पैसा कमा सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। ये मार्केट नहीं है, ये समुद्र है, ये समुंदर है, समुंदर है, ये समुद्र है। इस समुद्र से जितना निकालना चाहे उतना निकाल सकते हैं। ग्राहक की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कितना निकालना चाहता है, कितना अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कितना निकालना चाहता है। ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। तो आप और हम सब के सब लोग मिलकर इसको कर सकते हैं। इसकी ज्वाइनिंग फीस क्या है? ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? जो अपने घर का सामान आप मार्केट से लेते थे, वो सारे के सारे यहां से लेने। फिर भी कितने का लें? कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, फिर भी कितने का लेना पड़ेगा? आप क्या राय देते हो? तो दोस्तों मैं आपको राय दूंगा, आप कम से कम 11,000 का ले लो। क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो 11 का क्यों लें? 11 का इसलिए ले क्योंकि कंपनी के पास में 180 प्रोडक्ट हैं। तो 180 प्रोडक्ट में से 11,000 का लेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएंगे, जिनको आप पहले यूज करके देखेंगे और किसी को यूज करवाएंगे। इन सभी की गारंटी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस व्यापार को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस व्यापार को लर्न करने के लिए, ये व्यापार कैसे किया जाएगा, तो इसको लर्न करने के लिए हमारे यहाँ पे सुबह 7:30 बजे क्लास चलती है जूम के ऊपर, रात को 9 बजे क्लास चलती है जूम के ऊपर। इस व्यापार में बहुत फास्ट कामयाब होने के लिए 24 मंथ में 1 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारी एक ट्रेनिंग है, एक विशेष कोर्स है। उस कोर्स का नाम है सुपर 21। सुपर 21 दोस्तों व्यापार दो तरह के हैं, या तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट की तरह, या इस काम को सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यापार नहीं है, ये लर्न करने वाला व्यापार है। तो लर्निंग के लिए हमारे मेंटर्स ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम है,
एक सुपर 21 प्रोग्राम बना रखा है। इस प्रोग्राम को हम एज इट इज फॉलो करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं तो 24 महीने में 1 लाख कमा सकते हैं। क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। ये प्रोग्राम एक ऐसे शख्स ने बनाया है जिनको इस व्यापार का 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और 10 सालों में वो इस व्यापार से 3 करोड़ 67 लाख रुपया कमा चुके हैं। क्या मैंने कमाया 24 महीने में 1 लाख रुपया? हाँ, मैंने कमाया है, इससे ज्यादा कमाया है। 24 महीने में मंथली 1 लाख से ज्यादा मैं कमा रहा हूं, मैंने कमाया है। क्या किसी और ने भी कमाया? हाँ, मेरी टीम में बहुत से लोगों ने कमाया है। क्या इंडिया में कुछ लोग कमा रहे हैं? हाँ, इंडिया में लाखों लोग कमा रहे हैं। अभी कंपनी का डाटा आया था कि हिंदुस्तान में 3 लाख ऐसी महिलाएं हैं, हिंदुस्तान में 3 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो 1 लाख रुपए से ज्यादा मंथली कमा रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह का व्यापार है। आइए मिलकर करते हैं। और आपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई हो सकता है कुछ मैं आपको बता नहीं पाया हूं या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, लेकिन सिस्टम बड़े कमाल का है। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनसे बात कर सकते हैं और पूरा डिटेल से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।